विष्णुवे नमः। आप सभी का वैदिक गर्भ संस्कार में स्वागत है। तो आज हम आपको वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा एवं महत्व सुनाएंगे, जिससे हर गर्भवती माता ध्यान देकर एकाग्र चित्त के साथ जरूर सुने। शिशु में उतरेंगे आध्यात्मिकता के गुण। तद उपरांत गर्भस्थ शिशु के आध्यात्मिक गुणों का विकास अच्छा हो और माता के मन को भी शांति मिलेगी। तो आइए सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इसीलिए इसका महात्म्य मैं आपको सुनाता हूँ, इसकी कथा भी सुनाता हूँ, जिसे आप शांति से सुनना। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ। वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर हमें मोक्ष मिलता है। यदि आप गर्भवती हैं और आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको हर एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुननी है, उसके मंत्र भी सुनने हैं। तो आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी का महत्व। शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि वरुथिनी एकादशी के बारे में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में बताया था। कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है, उसे मृत्यु के उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जीवन भर सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मन को भी शांति और सुकून मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए हर गर्भवती माता को यदि एकादशी के दिन आप व्रत नहीं कर पाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको हर एकादशी के दिन एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आप हर एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करें।
आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अंतःकरण से अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना जरूर करें, जिसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके विजिट करें। और एक अति महत्वपूर्ण बात, आप यदि प्लानिंग कर रही है या फिर आप प्रेग्नेंट है, तो आप सभी के लिए गर्भावस्था के दौरान आपको जो एक्टिविटी डेली करनी होती है, अपने दिन के अनुसार, अपने महीने के अनुसार, वो आप नहीं कर पाती है। तो इसीलिए हमारी एक्सपर्ट टीम के माध्यम से आप सभी के लिए एक ऐप तैयार किया गया है, जिसमें आपको हर रोज नई 15+ एक्टिविटी मिलेगी, जिसको आप आसानी से कर पाएंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में से फ्री में डाउनलोड कर सकती है। उसमें बेसिक विभाग में आपको बहुत सारी प्रेगनेंसी प्लानिंग रिलेटेड, प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान आपको क्या करना है, क्या खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन से मंत्र सुनने हैं, कौन से गीत सुनने हैं, सभी बातें हमने उसमें डेवलप की हुई है। आपको वह सभी डिटेल्स फ्री में मिल जाएगी। प्ले स्टोर में से वैदिक गर्भ संस्कार एप्लीकेशन को सर्च करें। यह एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, आपका कितना भी महीना चल रहा है, आप जल्दी से इस एप्लीकेशन को शुरू कर दें। इस एप्लीकेशन में जो भी वीडियोस है, जो भी एक्टिविटी है, वो आपको हर रोज़ करनी है। आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी डिटेल्स आपको इजीली मिल जाएंगी। एक बार आप डाउनलोड करके देख लीजिए। यदि आपको कोई प्रश्न आता है, कोई दुविधा है, तो आपको इस नंबर पे फ़ोन भी कर सकती है। आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। हमारा यह उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी को कैसे हमें संस्कारवान बनानी है, आने वाले सभी बच्चों को कैसे ही पूर्व से ही शिक्षा देना शुरू कर देना है। तब जाके हमारा भारत देश, हमारी दुनिया बहुत अच्छे अच्छे बच्चों से भरी होगी। हमारा भारत बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारा इस मिशन में साथ दीजिए। धन्यवाद।